हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतूरी। सो जैसे कि आप जानते हैं हम पॉलिटिकल थॉट सीरीज़ कर रहे थे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में, जिनके जो थॉट्स थे वो किस तरीके के थे। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली उनकी थी। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राम मनोहर लोहिया ने अपना जो पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से दिया, बेसिकली जो उनका पर्सपेक्टिव था वो जिस तरीके से दिखाई दिया उसे 7 रिवॉल्यूशंस कहा जाता है। जैसे मैन और वीमेंस के बीच इक्वालिटी, कलर को लेकर जो भी भेदभाव होते हैं या कुछ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं, रिलीजियस इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जितनी भी अलग अलग तरीके की जो सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है इनसे वो लड़ना चाह रहे थे। तो वो चाहते थे कि सोसाइटी में इस तरीके के भेदभाव का अंत किया जा सके। सो बेसिकली लोहिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा किस फील्ड में रहा, उनका जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है वो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर। ठीक है, वो हमेशा से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से गांधीयन जो गांधीवादी आदर्श थे यानी कि जो गांधीयन आइडियल्स थे उनका कॉम्बिनेशन पे सबसे ज़्यादा वो जोर देते थे। और इसी के साथ वो हिस्ट्री के एक साइक्लिकल थियोरी के प्रोपोनेंट भी थे। इसी के साथ डॉक्टर लोहिया का क्या मानना था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के थ्रू ही जो कंट्री की इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, हालांकि वो ज़्यादातर डॉक्टर लोहिया जो है वो किस चीज़ को सपोर्ट करते थे, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का। ठीक है, तो उनका क्या मानना था कि जितनी भी जैसे कि इंडिया में हम देख लें कि अगर जो कास्ट, क्लास, हर चीज़ में जिस भी तरीके की पार्शियलिटी होती है, अलग अलग कास्ट के लिए रंग भेद होता है या इकोनॉमिक स्टेटस के थ्रू या अलग अलग तरीके के जितने भेदभाव होते हैं, इससे क्या होता है, देश पिछड़ता चला जाता है और डेवलपमेंट रुक जाता है। तो वो ये चीज़ें नहीं चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर लोहिया किस चीज़ के लिए फेमस है, उनका एक कॉन्सेप्ट है 4 पिलर स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये 4 पिलर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की है 4 पिलर के लिए। फर्स्ट विलेज, सेकंड मंडल यानी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद प्रोविंस, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है 4 पिलर्स किसके अकॉर्डिंग, राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेट के 4 पिलर्स। और वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के फेवर में थे कि जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ के वो फेवर में थे, वहाँ पे पुलिस हो और वेलफेयर फंक्शंस भी हो। इसके बाद लोहिया क्या कहते हैं कि अगर इंडिया की आइडियोलॉजी को समझना है तो किस कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है, इंडिया के कल्चर से, ट्रेडिशन से और हिस्ट्री से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है जब हम इंडिया की बात करते हैं, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मूवमेंट में जब हम बात करते हैं, सबसे ज़रूरी होता है कास्ट सिस्टम को सिस्टमैटिक रिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू हटाना। ठीक है, तो ये कास्ट सिस्टम अगर इंडिया में हट जाएगा तो ही देश का जो है डेवलपमेंट हो सकता है। सो लोहिया का क्या मानना है कि किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा पावर किसकी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए लोगों के कंट्रोल में, यानी कि उनके डिसीजंस माने जाने चाहिए, उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया जाना चाहिए। ठीक है, जो जिस तरीके की आइडियोलॉजी वो अपनाते थे वो थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी। ओके, उसके बाद लोहिया डीपली इन्फ्लुएंस हुए किससे, लियोन ट्रॉट्स्की की थियरी से, जिनकी थियरी का क्या नाम था, परमानेंट रिवॉल्यूशन। सो उनकी जो थियरी थी परमानेंट रिवॉल्यूशन वो बहुत ही पीसफुल रेवोल्यूशन था, किसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट। तो कोई भी किसी भी तरीके का सोसाइटी में इनजस्टिस होता है तो लोहिया का क्या मानना था कि पीसफुल रेवोल्यूशन किया जाना चाहिए, यानी कि सब चीज़ें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वो चाहते थे किस कॉम्बिनेशन पर वो ज़्यादा बिलीव करते थे, जेल, स्पेड और वोट। उनकी जो थियरी थी इमीडिएसी की थियरी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी किसके बीच में, यूथ के बीच में। तो उनका यही मानना था कि जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है इसे कम्प्लीटली दूर किया जाए और इंडिया का डेवलपमेंट किया जाए। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। रीडिंग्स के जितने भी लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।